गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस करंट अफेयर्स के सेशन में। गाइस, ये जो आपका करंट अफेयर का सेशन है ये एंड तक देखना, क्योंकि आज आपका मई का सेशन जो है, मई के क्वेश्चंस को भी मैंने शुरू किया है, तो होमवर्क जरूर अटेंड करना। और जितने कैंडिडेट्स हैं जो होमवर्क प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं और जो फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा टाइम इन द सेंस कोशिश पूरी है कि टाइम को कवर अप किया जाए, लेकिन उसमें मुझे आपका साथ चाहिए कि आप जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर एंड वीडियोस को देखिए, तो हम जल्द से जल्द इस टारगेट को भी पूरा करेंगे और आपके सामने लाइव आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और प्लीज़ 11:30 का सेशन जरूर देखना, HPGK का सेशन है, तो वो सेशंस भी देखिए। और अगर उसमें किसी भी सेशन में आपको कोई ड्रॉबैक लगता है, आप सीधे कमेंट सेक्शन पे लिखना, हम वो चीज़ क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इनैगोरेटेड फ्रॉम विच स्टेट? हाल ही में स्वच्छ भारत, आपको पता है अभी 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया गया है। तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? तो स्वच्छ भारत का जो प्रोग्राम है यानी स्वच्छ भारत अभियान ये चलाया गया था। देखिए एक सेकेंड में अपना पेन टैप। देखिए स्वच्छ भारत अभियान जो था आपका, स्वच्छ भारत अभियान, आपको पता है कि स्वच्छ भारत जो है ये कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती वाले दिन। अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट फेज जो था वो 2019 में ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर से 2019 से चला है, ये दोबारा से सेकेंड फेज चल रहा है, जिसमें क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है? तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है? टू अवेयर द क्लीनिनेस कैंपेन, क्लीनिनेस के बारे में अवेयर करवाना, खासकर दैट इज़ द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे प्रॉपरली बैन लगाना कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना इसका हानिकारक इफेक्ट हो सकता है, उसके लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो कौन थे ये? मिस्टर अनुराग ठाकुर। कौन है ये? आपके मिस्टर अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहाँ से लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से लॉन्च किया है? आपका उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ से? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई होप कि क्लियर है। ये याद रखना कि कहाँ से लॉन्च किया है, कहाँ पे किया था, किसने किया था और क्यों किया था। नेक्स्ट, हु टुक द चार्ज एज अ चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाल ही में किसको जो है भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अधीर अरोड़ा, एक सेकेंड, अधीर अरोड़ा, विनय भदवार, गौरव आर्य या RK माथुर? तो देखिए हाल ही में जो है नेशनल चीफ आपका हाइड्रोग्राफर जो है आपका चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे बनाया गया? अधीर अरोड़ा को। किसे बनाया गया है? अधीर अरोड़ा, ठीक है। और ये जो है ये क्या बने हैं? वाइस चीफ एडमायरल है, ठीक है, वाइस एडमायरल बनाया गया है इन्हें। किसका? कौन है आपके अधीर अरोड़ा? किसको टुक ओवर किया है इन्होंने? किसको टुक ओवर किया है? दैट इज विनय वधवार। पहले कौन थे? विनय वधवार। अब जो है कौन बने हैं आपके? पहले थे चीफ हाइड्रोग्राफर आपके विनय वधवार, अब कौन है आपके? अधीर अरोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sage and Secret, which was seen in news, are the new portals associated with the which segment of population? Which segment of population? तो old age people, children, women, transgender people। देखिए जो सेज एंड सेक्रेट दो ऑर्गेनाइजेशंस है, या दो आप इसको बोल सकते हैं, दो सेटअप्स बनाए गए हैं। ये जो सेटअप्स हैं सेज, ठीक है, सेज इज़ फॉर ओल्डर पीपल्स के बारे में उनकी जनरेशन को अवेयर करवाना। सेक्रेट दैट मीन्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट और टू गिव बूस्ट ऑन
टू द ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उसके बेसिस पे ये 2 सिस्टम्स जो थे ये चलाए गए थे, सेज एंड आपका सेक्रेड। किसने चलाए? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इन्होंने चलाए। और ये जो है ओल्ड एज पीपल के लिए चले। ये किसके लिए चले? ओल्ड एज पीपल। तो इसका जो नाम है ये है वाया सम्मान, वायु सम्मान, ठीक है, टू ओल्डर सिटीजन्स। किसने दिया है? वाइस प्रेसिडेंट ने जो है ये सम्मान दिया है फॉर द वाया सम्मान, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ने ये सम्मान जो है किसको दिया है? ओल्डर सिटीजन्स को। किसको दिया है? ओल्डर सिटीजन्स, राइट, ये दिया है। तो ये याद रखना, सेज 2 पोर्टल्स किए हैं। एक किया है ग्रोथ के लिए कि जितने भी लोग हैं वो जो आपको पता है कि जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, तो या तो उनको ओल्ड एज होम्स में रख दिया जाता है, तो या फिर उनकी केयरिंग के लिए लोगों को अवेयर करवाना, और साथ ही साथ जो ओल्डर सिटीजन्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इन। हाल ही में जो देखिए इन पूरे इंडिया में फुल ऑन पूरे इंडिया में आपका जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग, उसको कौन बनाता है? कोई ऐसे वैसा नहीं है कि हर जगह आपको नेशनल फ्लैग बनता हुआ मिलेगा या हर जगह नेशनल फ्लैग बना दिया जाएगा, नहीं। इसको स्पेशली किसको बोला गया है? खादी विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनको बोला गया है, ठीक है, वो बनाती है खादी विलेज इंडस्ट्रीज। कहाँ की है? कर्नाटका। स्पेशली यही जो है आपका नेशनल फ्लैग पूरे भारत के लिए बनाती है। तो हाल ही में उन्होंने एक खादी, क्योंकि हमारा जो फ्लैग है वो किस कपड़े पे बना है? खादी। और खादी किसने अनवील किया था? महात्मा गांधी ने। तो ये जो खादी नेशनल फ्लैग है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा फ्लैग जो है ये बना है। ये कहाँ पे बना है? लद्दाख में। कहाँ पे बना है? आपका लद्दाख में। इसकी जो विड्थ है, अगर मैं इसका वेट बताऊं तो इसका वेट है 1000 kg, विड्थ है इसकी 150 और 225 ये लॉन्ग है। सबसे बड़ा कहाँ पे बना है? आपका किस लद्दाख में। और कब अनवील किया गया है? महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे। महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग लगा है, जो कि 1000 kg, 150 वेट है इसका, विड्थ है, और 225 लॉन्ग है। ये इसकी पूरी विड्थ है। तो लद्दाख में बना है। ये क्वेश्चन है। और कौन बनाता है? खादी। आपको पता है सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग था वो पिंगली वेंकैया ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून कैरेक्टर हैज़ बिन ड्रॉप्ड इन एज ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर नमामि गंगे प्रोग्राम। देखिए नमामि गंगा प्रोग्राम क्या है? इज टू जस्ट क्लीन। देखिए आपको पता है नमामि गंगा प्रोग्राम जो है 2016 में चला था, और ये जो प्रोग्राम है जस्ट टू क्लीन द गंगा, क्लीनिनेस ऑफ गंगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कार्टून कैरेक्टर को जो है उसका मैस्कॉट बनाया? चाचा चौधरी, शक्तिमान, मोटू पतलू या छोटा भीम। तो देखिए ये तो बच्चे सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो आपको पता है जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, एक स्टोरी, एक हर कोई बच्चा पढ़ता था इस स्टोरी को। हर कोई बच्चे ने ये स्टोरी पढ़ी है। हर बच्चा उसको लाइक करता था, जिसको बोलते थे चाचा चौधरी का दिमाग तो कंप्यूटर से तेज चलता है। ये इनका एक प्रॉपर डायग्राम जिसमें चाचा चौधरी एंड साबू की कंपनी, तो चाचा चौधरी को ही मैस्कॉट बनाया गया है। तो ये तो इसका है ना कि चाचा चौधरी का दिमाग जो है वो कंप्यूटर से तेज भी चलता है, एंड चाचा चौधरी एंड साबू की ये जिस मैक्सिमम स्टोरीज आपने पढ़ी होगी कि वो कैसे सॉल्व करते थे। तो ऑफिशियल कार्टून कैरेक्टर किसको लिया गया है? चाचा चौधरी का। आई थिंक सबने पढ़ी होगी चाचा चौधरी की, ठीक है। डैश इज द थीम ऑफ 2021 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। देखिए हाल ही में अभी जो है आपका वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है। ये वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये 2 अक्टूबर से लेकर आपका 8 अक्टूबर तक चल रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है दैट इज सेलिब्रेट एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या है?
टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाइल्ड एनिमल्स एंड द फॉरेस्ट। इन सबको कंजर्व करने का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। तो इसका थीम क्या है, ये कब मनाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। बिग कैट्स प्रीडेटर्स अंडर थ्रेट, कि जो बड़ी बिल्लियां हैं वो खतरे का शिकार में शिकारी है, यानी खतरे, प्रीडेटर्स अंडर थ्रेट, ये जो शिकारी है ये खतरे में है। दहाड़, रोर, धारणा, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे का जीवन, फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, लोगों और ग्रह के लिए। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड द प्लैनेट, तो ये है आपका वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, देयर विल बी नो लाइफ, देयर विल बी नो पीपल, नो प्लैनेट। फॉरेस्ट नहीं है तो बारिश नहीं आएगी, पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो सर्वाइवलिटी फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर द एनिमल्स। तो सबसे पहली चीज़ तो फॉरेस्ट को बचाओ, लैंड को बचाओ, देन एनिमल्स आएंगे। आप देखते हो जंगलों में आग लगा दी जाती है, उस टाइम कितने जानवर जो हैं वो वैसे ही रोस्ट हो जाते हैं, कितने सड़कों पे आ जाते हैं, और कितने जो हैं रातों रात ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, who is appointed as the brand ambassador for its One District One program scheme by the UP government। One District One program जो है आपका, वन प्रोडक्ट, ये किसने लॉन्च किया है, यूपी ने लॉन्च किया। तो ये जो आपकी है ब्रांड एम्बेसडर, वो कौन बने हैं, अक्षय कुमार, सोनू सूद, सीके रंगनाथन या कंगना रनौत। तो देखिए ये कौन बनी है, ये बनी है हमारी कंगना रनौत, जो कि कहाँ को बिलोंग करती है, हिमाचल को बिलोंग करती है। आपने सुना होगा कि लॉकडाउन में जब नेपोटिज्म चला था, तो उस टाइम पे कंगना रनौत ने प्रॉपर्ली आवाज़ उठाई थी। ठीक है, और है कहाँ की, ये हिमाचल प्रदेश की। तो आंसर इज कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा was flagged off by the Union Minister Amit Shah. The rally involves which group of the participants? कि हाल ही में जो देखा जाए कि अभी जो है पहली चीज़, सुदर्शन भारत अभियान, भारत परिक्रमा क्या है, दैट इज़ द कार रैली। ठीक है, कार रैली का जो लॉन्च है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको इस तरह से पूछ लिया जाएगा, सुदर्शन भारत परिक्रमा क्या है, तो किसने लॉन्च की है, अमित शाह ने। तो ये जो है आपकी, ये चली है आपकी अक्टूबर 2 से चली, और ये चलेगी आपके अक्टूबर 2 से, और ये भी किसके बेसिस पे आ रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कब ख़त्म होगा, 2023 में। तो आंसर इज NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है ये प्रोग्राम चला है, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, The 8th edition of exercise Mitra Shakti 2021 will be held from 4th October to 15th October। ये जो आपकी एक्सरसाइज मित्र शक्ति है, ये आपकी अक्टूबर 4 से लेकर 15 तक। तो पहली चीज़, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन, 8वां एडिशन। 8वां एडिशन जो है उसका नाम क्या है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। कब हो रही है, अक्टूबर। तो 3 का क्वेश्चन निकल गए, 8th एडिशन, कैंपेन इज मित्र शक्ति 21, और थर्ड सेक्शन निकला है अक्टूबर 4 to 15 अक्टूबर। ठीक है, ये निकला है। तो आपने इसमें बताना है कि कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और किस आर्मी के बीच में चल रही है। तो ये चल रही है श्रीलंका। ये क्या चल रही है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज होगी। तो आंसर इज श्रीलंका। ठीक है, ये क्या है आपकी जॉइंट एक्सरसाइज है, और एक कॉम्बैक्ट जो बोल सकते हैं श्रीलंका में चलेगा। ये प्रैक्टिस, ट्रेनिंग प्रैक्टिस है ये। ठीक है, सिपेट, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड विद विच सिटी। सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। देखिए ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें तो ये क्या है, सिपेट। ये जो है आपका, इसको किसने लॉन्च किया हाल ही में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है मिस्टर मोदी ने, यानी हमारे PM ने जो है इसको इनॉग्रेट किया है। इसको जो है पहले क्या कहा जाता था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक।
अब क्या है, इसका नाम क्या कर दिया गया, पेट्रोकेमिकल। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई या हैदराबाद। तो ये जो है आपकी कहाँ पे हुई है, जयपुर। ये कहाँ पे हुई है, जयपुर। और ये बनी कब थी, जब इसका नाम क्या था, प्लास्टिक वाला, दैट इज़ 1968। और इसको कौन बनाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब क्या नाम है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी बोली जाती है, पेट्रोकेमिकल, जयपुर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं ये है आपका होमवर्क सेशन। देखिए ये आपका होमवर्क सेशन है, आपने होमवर्क करना है। और ये जो सेशंस है हम आज कर रहे हैं अक्टूबर के क्वेश्चंस। मैं एक डेट पीछे हूँ, पर मैं इसको रिकवर करूँगी नेक्स्ट वीक। अक्टूबर एंड मई 2020 और 2021 और अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स चल रहे हैं। तो कार्निवैक कोव is the world's first COVID vaccine for animals and is developed in which country? कार्निवैक कोव जो है एक वैक्सीन बनाई गई है, वर्ल्ड की पहली कोविड वैक्सीन है। किसके लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए। कौन सी वैक्सीन तैयार की गई है, कार्निवैक कोव। तो ये किसके लिए लॉन्च, किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया, चाइना, रशिया, UAE या USA। Indian Army has inaugurated the first green solar energy harnessing plant in which state? इंडिया आर्मी का फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पे है, राजस्थान, सिक्किम, पंजाब या गुजरात। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है आपका, विच बॉडी इज इम्प्लीमेंटिंग द बिलीव इन सपोर्ट कैंपेन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा ऐसा निकाय है जो बिलीव इन सपोर्ट कैंपेन जो है लॉन्च करने जा रहा है या इम्प्लीमेंट लागू करने जा रहा है। रानीगंज कोलफील्ड, द फर्स्ट फील्ड वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन कोल माइनिंग, इज लोकेटेड एट विच स्टेट। जो रानीगंज कोलफील्ड्स हैं जो हाल ही में न्यूज़ में रही हैं वो किस स्टेट में है। ठीक है, ये तो सबको आना चाहिए, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या आसम। आसम नहीं है, ये आसम है। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर सेक्शन। प्लीज़ मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो है इस सेशन के क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। अगर सेशंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड टेलीग्राम के पेज के साथ जुड़िए, पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि मैम PDF, तो स्टूडेंट्स क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जब तक फॉरेस्ट गार्ड की ये इतनी सारी क्लासेस का कंपाइलेशन नहीं होता, मैं इतना फोकस नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ पे। तो आपको PDFs मिलेंगे, नो डाउट, इट्स जस्ट कि आपको PDFs मिलेंगे। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे जुड़ना है, ताकि जितने कैंडिडेट्स एक बार जुड़ जाएं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो जितने जुड़ जाएंगे, उससे फ़ायदा कि एक ही बार ही जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फेसबुक, इंस्टा एज वेल एज आपका टेलीग्राम, इन पेजेस पे जोड़िए। जो भी आपकी रिकमेंडेशंस है उनको शेयर कीजिए कि मुझे ये। देखिए एक मिस्टर नीलेटिया हैं जिन्होंने कहा था कि मैम इन खड्डों पे भी लेकर आओ, पहले मेरे को समझ नहीं आया। देखिए आप, और एक और लड़की है आई थिंक सिंड्रेला एजे वर्ल्ड, इन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, या इन दोनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ये सेशंस मिलेंगे सीरखंड एंड ज्योग्राफी का पार्ट। अगर जो डिस्ट्रिक्ट्स कर रहा है उन डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है आप फोकस कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स पसंद नहीं आ रही है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी नहीं लग रही हैं तब भी कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए कि हमें डिस्ट्रिक्ट्स की इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लग रही है, और आप शेयर कीजिए उन सेशंस को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बाकी ये है कि आपको अगर सेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर बताएं, पर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए अब 2 दिन है, उसके बाद मंडे से आपको कुछ जो है मंडे से कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि जो आपका सेशंस है उनको हम थोड़ा सा इस फॉरेस्ट गार्ड की सारी क्लासेस को मैं कंपाइल करने जा रही हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सा टाइम जो है आपके PDFs में मिल जाए, और साथ ही साथ जो है कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिले। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है वो आपको पता चल जाएगा टाइम शेड्यूल। फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस, पुलिस की क्लासेस एज इट इज़ जो लगती है लगेगी, पर हिंदी और रीजनिंग को मैं एक प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए। देखिए उसको हम पेपर पे, पूरा पेपर की किस लेवल का पेपर आता है हम उस तरह से करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे।
तो प्लीज़ सेशंस के साथ जुड़े रहना और सेशंस को लाइक करना। कोई भी फीडबैक देना है या कुछ भी, आप इंस्टा, टेलीग्राम और जब आप इंस्टा पे मैसेज करते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, तो आप अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। कई बार नाम नहीं आता है तो समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार कई बच्चों ने नाम ही बड़े अजीब लिखे होते हैं। तो प्लीज़ वो नाम और अपना मेंशन कीजिए कि इस सेशन को देखा था तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे कूल। एज वेल एज एक चीज़ और बोलूँगी, सेशंस को ज़रूर शेयर कीजिए और 11:30 वाले सेशन को, HPGK को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि HPGK का सेशन सुबह भी है और रात को भी है। अब दोनों सेशंस के साथ मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि जुड़िए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में हम ज्योग्राफी सब कुछ कवर कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट्स कवर होगी तो हमारा आधा हिमाचल कवर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ और करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड डे, सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे एंड स्टे ब्लेस्ड।